हेलो एवरीवन, माय नेम इज शेखर सुमन एंड वेलकम टू द चैनल। आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, सभी को पता होगी, लेकिन चलिए एक बार इसको देखिए बाय मी, और मेरा यकीन है कि आप इसमें भी कुछ खास सीखेंगे। आइए दोस्तों, तो देख लेते हैं इवन नंबर क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखा है सम संख्याएं, ठीक है, इवन नंबर्स अंग्रेजी में बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, बाद में समझते हैं। वे पूर्णांक संख्याएं, ये दोस्तों एकदम नोटिस करने की चीज़ है, इस पे आपको फोकस करना है। वे पूर्णांक संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, मतलब विभाज्य हो, कट जाने वाली हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या मतलब है इसका भाई? वे पूर्णांक संख्याएं। अब ये पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि पूर्णांक क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि एक बार ये ताज़ा हो जाए आपके लिए। पूर्णांक देखिए, ऐसी संख्या को कहते हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट डिजिट हो या नंबर हो, ठीक है, जैसे कि 0, 1, 2, 3 लाइक दिस, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए अनंत तक। उसके बाद माइनस वाला भी इसमें आ जाता है, जैसे कि -1, -2, -3, ठीक है, अनंत तक आप चले जा सकते हैं। तो ये सारे निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य, ये सभी नंबर का एक सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये कंप्लीट नंबर आते हैं, है ना। इसमें कभी भी फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते हैं, डेसिमल के नंबर पूर्णांकों के समुच्चय में नहीं आते हैं। इसके बारे में मैं विशेष डिस्कस प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं, जो आपने शायद अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अब। तो पूर्णांक क्या है आप समझ गए, ठीक है। तो वे पूर्णांक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों, मतलब ऐसा पूर्णांक, ठीक है, ऐसी पूर्णांक संख्या, ऐसा कंप्लीट नंबर, ठीक है, जो 2 से कटने वाली हो, जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, ठीक है, तो उसी को हम लोग सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये इवन नंबर जो होता है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं, तो उसके लिए इस लाइन पे आप गौर करें। इनके अंत में, मतलब सम संख्या के अंत में हमेशा आपको देखने को मिलेगा क्या कि सम संख्या कोई भी हो तो उसके लास्ट में 0 जरूर रहेगा, या फिर 2 रहेगा, या 4 रहेगा, या फिर 6 रहेगा, या फिर 8 रहेगा। तो ये 0, 2, 4, 6, 8, इन्हीं में से कोई एक नंबर सम संख्याओं के यूनिट प्लेस पे आपको देखने को हमेशा जरूर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, इनमें से ही कोई एक मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई बड़ी संख्या लिख दिया, कोई भी बड़ी संख्या, 3 डिजिट का आप संख्या लिख लो, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का लिख लो, कोई भी बड़ी संख्या लिख लो, तो वहां पे आप सम विषम की जो पहचान करते हैं, विषम क्या होता है जस्ट अभी मैं बताने वाला हूं आपको। तो वहां पे सम की पहचान क्या करते हैं, उसके यूनिट डिजिट को हम देख के हम उसको ये डिसाइड करते हैं कि ये इवन है या फिर ऑड है। अगर हमको यूनिट डिजिट पे किसी नंबर के यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई स्थान यानी सबसे लास्ट में, अंत में यदि हमें 0 दिखता है, 2 दिखता है, 4 दिखता है, 6 दिख जाए, या फिर 8 दिख जाए, इसमें से कोई सा भी दिख जाए, तो हम ये पहचान कर लेते हैं, यानी समझ लेते हैं कि वो सम संख्या होती है। तो सम संख्या का पहचान करना भी सो सिंपल, वेरी सिंपल है, ठीक है भाई। अब देख लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लिया है 2-4 आपके लिए, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। जैसे एक संख्या है 10, 10 के देखिए लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये सम है। और दूसरी चीज कि 2 से कटने वाला भी है भाई। 12 के लास्ट में 2 है, 14 के लास्ट में आपका 4 है, ठीक है, 10 के लास्ट में 0 है, सम संख्या, 12 के लास्ट में 2 है, 14 के लास्ट में क्या है 4, 16 के लास्ट में 6 है, इसी तरह 18 के लास्ट में आपको 8 मिलेगा, 20 के लास्ट में फिर आपको अगेन 0 मिलेगा। तो इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी वो सम संख्याएं होंगी, और इनका जो सबसे मेन गुण होता है कि ये 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं, इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ खास आपके लिए है, देखिए, सम संख्याओं का व्यापक रूप
ठीक है। ये व्यापक रूप क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सम संख्याओं का व्यापक रूप जो होता है, जेनरल फॉर्म जो होता है, ठीक है, सामान्य रूप जो होता है वो 2m के रूप में होता है, ठीक है, वो 2m होता है, यहाँ पे 2 और m, ठीक है, 2m होता है, जहां पे इस m का मान जो m दिख रहा है ना 2 के इंटू में यहां पे आपको, तो जहां m क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, ये समझने वाली चीज है, ठीक है। तो सम संख्याओं का व्यापक रूप, हालांकि ये व्यापक रूप क्या होता है ये आपको थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है, तो शब्दों पे ना जाए, बड़ा सिंपल चीज है, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है, देखिए जैसे सम संख्या का व्यापक रूप मैंने आपको कहा 2m, इसका मतलब है कि 2m जो होता है सम संख्या होता है, किसी भी सम संख्या को हम 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई भी सम संख्या को हम 2m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या फिर इसको दूसरे भाषा में हम ये कहें कि किसी भी, ठीक है, किसी भी पूर्णांक के लिए 2m जो हमें संख्या देगा वो हमेशा एक सम संख्या होगा। मतलब सम संख्या को हम इसके द्वारा फाइंड कर सकते हैं, इस 2m के द्वारा बना सकते हैं, ये सबसे मूल रूप होता है, साधारण रूप होता है, इसीलिए सम संख्याओं का व्यापक रूप कहते हैं। इसका मेन यूजेज ये है कि आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। 2m होता है व्यापक रूप जहां पे m कोई पूर्णांक हो। चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे देखो, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि व्यापक रूप क्या होता है भैया। व्यापक रूप जो होता है सम संख्या के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो उसका ये 2m होता है ना। तो अगर मान लो जहां m क्या होगा, चलो छोटा वाला m लिख देते हैं, वहां भी मैंने छोटा वाला लिखा है। तो जब आप m के जगह कोई सा भी इंटीजर डाल सकते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, कोई भी। चलो मान लो मैंने m के जगह 0 रख के चेक किया, है ना, तो किसी भी पूर्णांक के लिए 2m का मान हमेशा सम आएगा, ठीक है। तो m बराबर 0, तब 2m बराबर क्या होगा भैया। तो जब आप देखो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, m के जगह मैं 0 डालूंगा तो यहाँ पे 0 मिलेगा। और हम क्या मानते हैं कि 0 क्या है, एक सम संख्या है, सिंगल डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब सम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आगे भी आप उस तरह से देखते जाइए। चलो मान लो अब m के जगह हमको मन है कि हम 1 डालेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में 2m का अगर आप मान निकालते हैं तो 2 लिखा मैंने, इंटू मतलब गुना, m के जगह डाल दिया 1, तो यहाँ से 2 मिला। और 2 क्या है, अपने आप में सम है भाई, ठीक है। अब मान लो मेरा मन है कि m के जगह अब मैंने 2 डाल दिया, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होगा आपका, इस कंडीशन में 2m का मान होगा 2 इंटू m के जगह मैंने 2 डाल दिया, 4 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी डालिए, इसी प्रकार से कोई भी आप नंबर डालते चले जाए। मान लो कि यदि हमने डाल दिया, यदि m के जगह हमने चलो इस बार ले लिया -1, ठीक है, -1, हम निगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं क्योंकि पूर्णांक है तो कोई भी चलेगा, ठीक है। तो -1 डाल दिया, तो उस कंडीशन में 2m का मान क्या हो जाएगा भाइयों, तो 2 इंटू m के जगह -1, तो यहां से -2 आएगा, ठीक है। तो -2 आएगा तो 2 है क्या, ये माइनस चिन्ह लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें इसके मैग्नीट्यूड को देखना होता है कि यह सम है कि विषम है, इसके परिमाण से हमें मतलब होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होंगी, और ये जो पूरा है ये सब का सब सम है भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्याओं का व्यापक रूप क्या होता है, 2m होता है। मतलब किसी सम संख्या को हम 2m के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम इसको 2m से m के जगह कोई सा भी आप पूर्णांक डालिए और 2m का मान हमेशा सम होगा। मतलब सम संख्याओं को बनाने का एक तरह से ये सूत्र है आपके लिए, एक बेसिक फॉर्मूला है जो सम संख्या को बनाता है। इससे आप सम संख्याओं के सेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। तो आइए देखते हैं।
चलिए भाई थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेते हैं, आप घबराइए नहीं, संसाधन की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। आप लोग का सपोर्ट रहा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलो भाई अब हम लोग देख लेते हैं कि ये विषम संख्या क्या होता है। ठीक है, विषम, इसी को मैं डाल देता हूं विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या का अंग्रेजी क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, सिंपल सा वही फंडा है, वे पूर्णांक संख्याएं जो 2 से विभाज्य, चलो इसमें मैंने न लगा दिया, जो 2 से विभाज्य न हो, है ना, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं भाई, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याओं के अंत में हमेशा ये चीजें आपको देखने को ना मिलेंगी, इसमें आपको कुछ नया मिलेगा। इसके अंत में हमेशा आपको देखने को मिल सकता है 1, 3, 5, 7, ठीक है, या आपको 9 में से कोई एक मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ 11, इसको मैं बना दिया 13, 15, इसको मैंने बना दिया 17। देखिए लास्ट में 1, 3, 5, 7 आपको देखने को मिल रहा है। तो आप बड़े आसानी से समझ चुके होंगे कि यह विषम संख्या क्या होती है। बिल्कुल सम संख्या का उल्टा, विषम संख्या हम लोग ऑड नंबर उसको कहते हैं, ऐसा पूर्णांक संख्या जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या 2 से डिविजिबल होता है, विषम संख्या 2 से डिविजिबल नहीं होता है। सम संख्या के परिभाषा को अगर हम निगेटिव वे में बोल दें तो वही विषम संख्या का परिभाषा बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जिस तरह सम संख्या के अंत में आपको 2, 4, 6, 8 वगैरह देखने को मिलेगा, उसी तरह से कोई भी विषम संख्या की पहचान करने के लिए उसके लास्ट में आप इस पे गौर करोगे। अगर लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या फिर 9 है, इतने नंबर में से, इतने डिजिट में से कोई एक डिजिट अगर लास्ट में है तो वो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका एग्जाम्पल 11, 13, 15, ये सारे विषम संख्या है। ये सब भी जो है 1 डिजिट वाले विषम संख्या ही है। अब विषम संख्याओं का व्यापक रूप क्या होता है भाई? ये विषम संख्याएं जो है, तो विषम संख्याओं का व्यापक रूप क्या होता है, ये समझने वाला चीज। ठीक है, सम संख्याओं का व्यापक रूप आपने समझ लिया। व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप जो होता है वो सबसे साधारण रूप होता है किसी सम संख्या को फाइंड करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब विषम संख्याओं के व्यापक रूप की चर्चा हम करते हैं भाई। इसका व्यापक रूप जो होता है भैया वो 2m + -1। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। इसका व्यापक रूप क्या होता है कि 2m + -1 होता है। 2m + -1 कहने का मेरा ये मतलब है भाई कि आप चाहें तो ये 2m + 1 का यूज कर सकते हैं व्यापक रूप के लिए, या फिर आप चाहें तो 2m - 1 का यूज कर सकते हैं व्यापक रूप के लिए। विषम संख्याओं का जो व्यापक रूप है, आप इससे भी विषम संख्या को फाइंड कर सकते हैं जहां m कोई पूर्णांक हो, और इससे भी आप क्या कर सकते हैं, विषम संख्या के सेट को फाइंड कर सकते हैं जहां m कोई पूर्णांक हो। ठीक है, आप m के जगह कोई भी निगेटिव इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, या फिर आप 0 ले लीजिए, सबके लिए यह बात सही लागू होगा। जैसे मान लो कि मैंने रख दिया m के जगह पे मैंने रख दिया, मान लो 0 रख दिया, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो m के जगह पे 0 रखूंगा तो देन इसका मान क्या हो जाएगा? देन आपका इसका जो वैल्यू होगा भैया वो क्या हो जाएगा? 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1, 1 क्या है? विषम संख्या है। अगर आप m के जगह पे डाल दो 1 डाल दो, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसका वैल्यू जो होगा 1 डालेगा तो 1 × 2, 2 और 1 3। तो इस तरह से आपको जो भी आएगा, आप -1 डाल के देख लो। चलो -1 डाल के हमने देखा, तो यहाँ पे अगर हम -1 डालेंगे तो -1 से 2 में गुना होगा तो वो तो आ जाएगा -2 आएगा ना।
और -2 और ये +1, तो -2 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भैया -1। ठीक है। अब देखो कि जो भी आ रहा है हमेशा विषम आ रहा है, मतलब ये विषम संख्याओं का व्यापक रूप है। ठीक है, किसी भी विषम संख्या को हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, या फिर इसके द्वारा कोई भी पूर्णांक डाल के विषम संख्या प्राप्त किया जा सकता है, कभी भी सम नहीं आएगा। यहां से भी ये बात सही लागू होती है। अगर हम m का मान 1 रखते हैं, ठीक है, m का मान यहां पे भी अगर हम 1 डाल दें, ठीक है, यहां पे m बराबर यदि 1 डाल दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देन जो नंबर होगा 1 डालेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, यहां पे भी आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, यदि हम m बराबर यहाँ पे 2 डालें तो क्या हो जाएगा भैया, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 डालिएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटेगा, आपको 3 मिलेगा। m 0 भी आप डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा और -1 आएगा। -1 भी क्या है, अभी अभी आपने देखा, ये सारे विषम संख्याएं होंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पे कुछ भी आप डालो, ठीक है, m के जगह चलो माइनस में हम -3 डाल के देखते हैं क्या होता है। तो m के जगह अगर -3 भी डाल दें तो -3 डालेंगे तो -3 m के जगह डालेंगे, 2 से गुना होगा तो -6 हो जाएगा। -6 और -1 दोनों जब माइनस में होते हैं तो जोड़ के माइनस लगा देते हैं, तो -7 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। और इस तरह से हमें देखने को मिला कि हमने 2-3 संख्याओं को, इंटीजर को डाल के इसकी सत्यता की जाँच की तो हमेशा हमें एक ऑड नंबर ही मिल रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 2m + -1, आप प्लस वाला यूज करें या माइनस वाला, दोनों पे ये चीज सत्य लागू होता है, बिल्कुल करेक्ट लागू होता है। ठीक है भाई, तो यही इसीलिए मैंने लिखा कि 2m + -1 जो होता है वो विषम संख्याओं के लिए सामान्य रूप होता है, जेनरल रूप होता है, व्यापक रूप होता है, जहां पे m का मान हमेशा कोई इंटीजर यानी पूर्णांक लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपका क्लियर कर दिया है ऑड नंबर एंड इवन नंबर। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ खास सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने प्यार भरे कमेंट आप लिखते रहें ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा और इस तरह की वीडियो हम और भी आपके सामने लेकर आने के लिए लगातार प्रेरित होते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।